पुनरुत्थान कालीन और चरम पुनरुत्थान काल के प्रमुख कलाकारों के जीवन वृत्त एवं कलाकृतियों का अध्ययन किया। चरम पुनरुत्थान काल के प्रमुख कलाकार लियोनार्दो विंची, मिकेल एंजेलो एवं रेफेल के बारे में हमने चर्चा की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनरुत्थान काल में ही वेनिस के कुछ कलाकार प्रमुख हैं जिन्होंने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त की। जिस प्रकार फ्लोरेंस के कलाकारों ने अपने कार्य के माध्यम से विश्व में महानतम चित्रकारों के रूप में जाने गए, उसी प्रकार वेनिस के कला में कुछ वेनेशियन कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कुछ मौलिक विशेषताओं एवं कुछ कलाकृतियों को अलग प्रकार से बनाकर विश्व के महान चित्रकारों में स्थान पाया। आज हम वेनिस के उन कलाकारों के बारे में चर्चा करने से पूर्व वेनिस की कला के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनरुत्थान काल की कला वेनिस में जाकर पूर्णता को पहुंची थी। वेनिस की कला में धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं थी। अब हम देखते हैं जिस प्रकार फ्लोरेंस के कलाकार अधिकतर धार्मिक चित्रों पर उनका विशेष जोर या बल था, लेकिन वेनिस के कलाकारों में धार्मिकता की बजाय प्रकृति के गहन अध्ययन को दर्शाना इनको अधिक प्रिय था। जैसे विभिन्न वस्तुओं पर पड़ने वाली छाया प्रकाश की जो किरणा है उसको दिखाना इन कलाकारों को अधिक रुचिकर लगा। रूप की कोमल बाह्य सीमा रेखाएं बनाना इनको अधिक प्रिय लगा। वेनिस के इन कलाकारों ने छाया प्रकाश के अलावा रूप की कोमलता की बाह्य सीमा, वस्त्रों की सुंदर दिखाई देने वाली सिकुड़ने बनाना इन्होंने और अधिक इसके अंतर्गत मौलिकता दर्शाई है। वस्त्रों की सिकुड़ने फ्लोरेंस के कलाकारों ने भी बहुत अच्छी तरीके से बनाई, परंतु वेनिस के कलाकारों ने इनमें आगे चलकर और अधिक इसको सुंदर तरीके से दिखाने का प्रयत्न किया है। वेनिस के कलाकारों ने वेशभूषा को और अधिक तड़क भड़क बनाना, इन्होंने रंगों को बहुत ही आकर्षक तरीके से लगाना, मुखाकृतियों को बनाने में अभिव्यक्तिपूर्ण संयोजन करना एवं मानवाकृति की शालीनता को दर्शाना इन कलाकारों का, वेनिस के इन कलाकारों का एक लक्ष्य था। विषय चाहे कुछ भी हो, परंतु वेनिस के कलाकार निरंतर इन्हीं विशेषताओं के अंकन हेतु प्रयत्नशील रहते और यही उनकी श्रेष्ठता का मापदंड थी। जो आँखों को अच्छा लगता उसी को उन्होंने प्राथमिकता दी है, प्राथमिकता प्रदान की। यदि तकनीकी दृष्टि की बात करें तो तकनीकी दृष्टि से वेनिस के इन कलाकारों ने अपनी अभिव्यक्ति में विशेष रूप से रंगों को महत्व दिया। इनकी अभिव्यक्ति का प्रधान आधार रंग है, कलर है। रंगों के द्वारा ही वेनेशियन कलाकारों ने
सौंदर्य के साथ साथ थोड़ा कुछ भय मिश्रित आनंद भी इन्होंने अपनी कलाकृतियों में व्यक्त किया। जो कार्य माइकल एंजिलो की आकृतियों ने गढ़नशीलता द्वारा किया, वही कार्य यदि देखा जाए तो वेनिस के कलाकारों ने रंगों के द्वारा संपन्न किया है। अब हम देखते हैं कि जैसे रोम तथा फ्लोरेंस के जो कलाकार हैं, उन्होंने प्राचीन रोमन तथा इट्रस्कन कला से वो लोग प्रभावित रहे हैं। उनकी कलाकृतियाँ या तो रोमन या इट्रस्कन कला से प्रेरित रही हैं, प्रभावित रही हैं। वहीं यदि देखा जाए तो वेनिस के कलाकार जो पूर्व की बाइजेंटाइन कला थी, उससे प्रभावित रहे हैं। फ्लोरेंस की कला पर मूर्ति कला का प्रभाव था, जबकि वेनिस की कला वहाँ के संगीतमय वातावरण की छाया में पल्लवित एवं पुष्पित हुई। इसी के कारण वेनिस की कला में रंगों का प्राधान्य है, प्रबलता देखने को मिलती है संगीतमय वातावरण के कारण। फ्लोरेंस की कला का विश्लेषण हम रेखाओं तथा आकृतियों के द्वारा कर सकते हैं या किया जा सकता है, किंतु यदि हम बात करें वेनिस की कलाकारों की, तो वेनिस की कला की उत्तमता हम देखते हैं केवल रंगों के आधार पर ही निश्चित की जा सकती है। फ्लोरेंस के कलाकार रेखाओं द्वारा चित्रांकन करके छाया प्रकाश द्वारा आकृतियों में उभार लाते थे। किसके द्वारा? छाया प्रकाश के द्वारा। और वेनिस के कलाकार छाया प्रकाश की बजाय रंगों के प्रभाव पर अधिक ध्यान देते। इन्होंने विशेष रूप से रंगों पर अधिक ध्यान दिया है। फ्लोरेंस के कलाकार वस्तु की निश्चित आकृति मानते, किंतु वेनिस के चित्रकार वस्तुओं को रंगों के स्थूल आकारों के रूप में ही देखते। वेनिस में धरातल के कोमल प्रभावों पर विशेष बल दिया गया है। धरातल पे जो कोमल प्रभाव हैं, उनको दर्शाना इन कलाकारों को अधिक प्रिय लगा। इनके संयोजन का आधार रंग माने गए। इन्होंने विशेष रूप से रंगों पर अधिक ध्यान दिया है। जहाँ फ्लोरेंस की बात करें तो फ्लोरेंस में वस्तु का एक ही रंग माना जाता, किंतु वेनेशियन कलाकार वस्तुओं पर वातावरण तथा अन्य वस्तुओं का प्रभाव भी मानते थे। यहाँ ध्यान देना, वेनेशियन कलाकार वस्तु पर वहाँ के वातावरण तथा आसपास पड़ी हुई अन्य वस्तुओं का प्रभाव भी मानते थे। इस प्रकार वो वेनेशियन जो कलाकार हैं, उन्होंने वस्तु का कोई मूल रंग नहीं माना। इन्होंने आसपास की वस्तुओं का जो रंगों का प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव भी उसमें अपनी कलाकृतियों में दर्शाया। फ्लोरेंस के रंगों में जहाँ हम देखते हैं कि उनकी कलाकृतियों में एक प्रकार की स्थिरता है, वहीं वेनिस के रंगों में हम देखें तो तरलता दिखाई देती है। ये दोनों जो चित्र आप देख रहे हो, ये वेनेशियन कलाकार जियोर्जियोन एवं टिशियन के बने हुए हैं। इससे पूर्व हमने देखा कि जो पुनरुत्थानकालीन जो कलाकार है, उनकी कलाकृतियों में एक प्रकार की स्थिरता थी, रंगों में स्थिरता थी। वहीं यदि इन कलाकृतियों को देखें तो इनके रंगों में हमें तरलता नज़र आती है। वेनिस के जो कलाकार हैं, उनके इन चित्रों को देखने पर लगता है कि इनके कला में रंगों के द्वारा जैसे प्रकाश की कोई व्याख्या की गई है। यदि किसी वस्तु पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है तो वेनेशियन कलाकार केवल हल्के बल में ही अंकित न करके रंग को ही बदल देते
इस प्रकार एक ही धरातल पर उनको कई रंगतें दिखाई देती और अपनी कलाकृतियों में इन्होंने इनको दर्शाया भी है। चित्रों में प्रकाश की किरणा, प्रतिबिंबित प्रकाश आदि को वेनिशियन कलाकारों ने ध्यान में रखकर रंग लगाए हैं, कलर लगाए हैं। रंग परस्पर घुलते मिलते से नजर आते हैं और संपूर्ण चित्रतल पर जैसे मान लो कि रंग आपस में दौड़ रहे हों, उनमें मौलिकता के साथ साथ सामंजस्य भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए नीले रंग की कोई आकृति इन कलाकारों ने नीली न बनाकर बैंगनी, हरी तथा नारंगी इस रूप में दर्शाया। वह चित्र के वातावरण से प्रभावित होती और उसे प्रभावित भी करती। यदि हम बात करें टीशियन आदि कलाकारों की, तो वेनिस के चित्रकारों ने अपने चित्रों में रंगों को पतला करके लगाया है, जिसके कारण उनमें पारदर्शिता नजर आ रही है। चित्र में पतले यानी कलर को पतला करके इन्होंने लगाया है। तेल से पतले किए जाने के कारण इन चित्रों में हमें चमक नज़र आती है। फ्लोरेंस के कलाकार वस्तु की सीमा को प्रकाश अथवा अंधकारपूर्ण तलों द्वारा अंकित करते। वहीं हम बात करें वेनिस के कलाकारों की, तो इन कलाकारों ने प्रकाश के अटूट स्रोत का प्रभाव दिखाने की दृष्टि से वस्तुओं की सीमाओं को थोड़ा थोड़ा धुंधला सा बनाया है। इससे उसमें सीमाहीनता का प्रभाव नजर आता है। रंगों में निरंतर परिवर्तन का प्रभाव अर्थात कंपन हमें इनके कलाकृतियों में अनुभव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्लोरेंस एवं वेनिशियन कलाकारों की इन कलाकृतियों में यह अंतर है। फ्लोरेंस का कलाकार जहाँ बुद्धिवादी माना जाता है, वहीं वेनिस का कलाकार इंद्रिय सौंदर्य का सर्जक माना जाता है। वेनिस की कला के अंतर्गत जॉर्जियो, टीशियन अर्थात टीशिया, कोरेजियो इत्यादि कलाकारों के बारे में हम आगे के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने वेनिस के इन कलाकारों की कलाकृतियों में जो विशेष गुण मिलते हैं या जिनके कारण इन्होंने प्रसिद्धि पाई, उसके बारे में जाना है।